And our News 9 brings you a ground report straight from Madhya Pradesh, where the Election Commission's SIR drive is in full swing. Several people are now indulged in verifying and updating their voter lists, including those junior doctors. The administration is now doubling salaries as well as rewarding them as well. Now, all of this is done to identify illegal entries ahead of the elections. My colleague Shubham Pandey reports from the ground. Take a look. SIR की प्रक्रिया चल रही है, तमाम BLOs काम कर रहे हैं और कई BLOs तो ऐसे भी हैं जो कि ऑटो से अपना काम पूरा कर रहे हैं, यानी कि ऑटो में खुद चला रहे हैं, ऑटो के साथ चल रहे हैं। अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, ऐसे ही एक BLO से भी आपको मिलवाते हैं जो किस तरह से अपने काम पर लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये ऑटो आप ही का है? जी मेरा है। क्या नाम है आपका? देवीदास रायकवार। अच्छा, देवीदास जी, तो आप लोग दो लोग अभी SIR की प्रक्रिया में लगे हो? जी। तो ये खुद ऑटो आपका है या किराए से? मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इसीलिए पैदल नहीं चल पाता, तो अपना ऑटो का इस्तेमाल करता हूँ डोर टू डोर जाने के लिए। अच्छा, तो चलिए अब आपके साथ चलते हैं। आप यहाँ पर किस एरिया में आप लोग घूम रहे हैं, कहाँ आए हुए हैं? अब इनके लिए वोटरों को तलाशते हैं कि इसमें मिल जाए, खंडों में कोई बताने वाला भी नहीं है। अच्छा, यहाँ ये कौन सी जगह है? ये है कनिष्क अपार्टमेंट, वो रविशंकर मार्केट 5 नंबर बोलते इसको। यहाँ लोग रहते थे क्या पहले रहते थे। दिखा सकते हैं आप उसमें सूची में? ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल यहाँ पर BLOs आए हैं। अब इस बिल्डिंग का हाल देख लीजिए, खंडर हो चुकी है, टूटी फूटी बिल्डिंग है। यहाँ पर एक ज़माने में लोग रहते थे। अब जी, प्रशासन ने तोड़ी है बिल्डिंग। ये फिर से बनेगी बिल्डिंग। तो ये अभी इनका पता नहीं कि ये लोग गए कहाँ पे। कोई कांटेक्ट नंबर कुछ नहीं? नंबर नहीं है। ये 1-2 लोग हैं, उनको तो उसकी जानकारी नहीं रहती। ये सोचिए, ये देखिए, अब ये इस तरह की दिक्कतें BLOs को आ रही है। अब आप सोचिए, एक तो ऑटो से खुद चल रहे हैं, हार्ट पेशेंट है, उसके बाद इस जगह पर पहुंचे हैं तो इस जगह का हाल बेहाल है। प्रशासन ने इसे तोड़ा है, अब ये फिर से बनेगी, मगर अब यहाँ के मतदाता कहाँ गए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। एक और है 5 नंबर मार्केट के पीछे LIG, वो पूरे एकदम तबाह है। इसमें तो कम से 2-4 लोग मिलते हैं इसमें। और उसके फॉर्म भी भरे गए हैं इन लोगों के। अच्छा, अब आप लोगों की वो सुना है, वो सैलरी जो मानदेय आप लोगों को मिलता है उसको भी बढ़ा दिया गया है? हम लोग का ट्रेजरी से सीधा जनरेट होता है, ये तो ऑफिस वाले करते हैं, हम लोग तो अपने काम में लग रहे थे। इसके जब खाते में आती तभी जानकारी हो पाती कि पैसा आ गया। कितने प्रतिशत काम पूरा हो गया है? मेरा तो 52% काम हो चुका है जी। अच्छा, पुरस्कार वगैरह भी दे रहे हैं? हाँ, तो देते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मिल जाते हैं। अब मेरे बूथ में समस्या ये है कि अलग अलग जगह 5-5 एक लाइन में 5 वोटर है, कहीं पे 20 है, कहीं पे झुग्गी है, तो इस तरीके से वोटर मिलते हैं। तो इसलिए उनको बहुत मेहनत होती है। देश के अलग अलग राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी BLOs काफ़ी परेशान हैं। उनकी परेशानी भी हमने आपको दिखाई थी, मगर ये पहली बार है जब BLOs की मदद करने के लिए सेवा के रूप में कॉलेज स्टूडेंट्स भी सामने आए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चूँकि BLOs से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं, फॉर्म अपलोडिंग का काम कर रहे हैं, उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। घर पर जाकर काम करना पड़ रहा है, रात रात भर काम करना पड़ रहा है क्योंकि डेडलाइन दी गई है। ऐसे में ये भोपाल के अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो BLOs के लिए निःशुल्क एक तरह से सेवा प्रदान कर रहे हैं ताकि उनका काम हल्का किया जा सके। तो ये एक अच्छी पहल है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित द्विवेदी है। अच्छा अंकित जी, कहाँ से हैं आप, कौन से कॉलेज से? हम लोग रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद PG महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जो बरखेड़ी कला में है, वहाँ से। तो आप लोग क्या BLOs की हेल्प कर रहे हैं? जी, हम सारे जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम PG डॉक्टर्स हैं। हम विभिन्न डिपार्टमेंट से हम PG कर रहे हैं रानी दुलैया कॉलेज से। हमें कलेक्टर के आदेश के आधार पर SDM मैडम के द्वारा जो है तो हमें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो हम यहाँ पे जो है तो जो फॉर्म्स, ये SIR का डाटा जो यहाँ पे भरा जा रहा है हमारे BLOs के द्वारा, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ये फॉर्म्स हैं तो इसमें कई सारे जो है तो डिटेल्स जो हैं तो ये रॉन्ग भर दे रहे हैं, जिनको भरवा रहे हैं तो, और BLO जो है तो ये प्रॉपर भरवा नहीं पा रहे हैं और उनको फील्ड का भी काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे अलॉट किया गया है कि हम उनकी थोड़ा मदद कर सकें और उनकी सहायता करें। अच्छा, अब तो कलेक्टर्स ने भी ये कह दिया है, कई ज़िलों के कलेक्टर्स ने, कि जो अच्छा काम करेगा उससे हम पुरस्कृत करेंगे, उसे ट्रॉफी देंगे, उसे पैसे भी देंगे। तो ये कितनी अच्छी पहल होगी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए? जी, हमें मोटिवेट करने के लिए भी ये बहुत अच्छी पहल है और साथ ही साथ हम देश के युवा हैं, चिकित्सक होने के साथ साथ हम देश की सेवा करना भी जानते हैं। तो कलेक्टर ने भी ये कहा है कि जो माननीय हमारे कलेक्टर साहब हैं और SDM मैडम हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसमें जितने भी सहभागी हैं, यहाँ हम लोग जिन छात्र मदद कर रहे हैं उनको
विशेष तौर पर एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से जो है तो सम्मानित किया जाएगा, जो हमें भविष्य में आगे चलकर किसी भी सरकारी जो है तो पदों पर हमें उसकी सहायता ये मिलेगी। एक पहल कमी देखने को मिलती है कि इस तरह से डॉक्टर्स खुद उतर जाएं, स्टूडेंट्स चाहे हो आप, और बीएलओस की मदद करें। तो ये लोग, आप लोगों ने भी इनिशिएट किया कि कम से कम आप लोगों को भी ये करना है, बीएलओस की मदद करनी है और ये प्रक्रिया आसानी से खत्म हो सकती है। एक्चुअली क्या है, समय सीमा बहुत कम है और बीएलओ को घर घर जाके पूरी डिटेल कलेक्ट करना है और साथ ही साथ फिर उसको ऑनलाइन चढ़ाना भी है, तो इतना सब काम इतने कम समय में होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग को यहाँ बुलाया गया, जिससे बीएलओ घर घर जाके डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं और फॉर्म यहाँ ला के हमको दे रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन का काम जितना भी वो सब हम यहाँ बैठ के कर पा रहे हैं। इसमें बीएलओ की भी अथक परिश्रम है, क्योंकि घर घर जाके डिटेल कलेक्ट करना बड़ा काम है, और यहाँ तो हमको और एक महीने में 5 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचना बड़ी बात जी। और एक्चुअल में है क्या कि अभी इन सबके सहयोग के कारण ही जो है तो कार्य में भी जो है तो तेजी आई है। अभी लेटेस्ट अपडेट डाटा का आया है, लेटेस्ट अपडेट, उसके आधार पर जो कार्य है वो काफ़ी जो है तो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम तो तादाद कितनी है आप लोगों की, कितने आप लोग लगे हुए हैं 22 से 27 लोग हैं। इसी सेंटर पर या कहीं और भी? नहीं, हम लोग फील्ड पे भी हैं, हमारे मतलब साथ वाले जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग 27 हैं टोटल। यहाँ पे 15 लोग लगभग, बाकी फील्ड पर भी काम करें यहाँ पर? रानी दुलैया कॉलेज से हम लोग लगभग 22 से 25 लोग हैं, जिसमें से 17 से 18 लोग हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं। बाकी लोग जो है तो विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी वहाँ जो है तो फील्ड पे जाकर के वहाँ भी कार्य कर रहे हैं। 3 शिफ्ट में, सुबह, दोपहर और शाम की 3 शिफ्ट में अलग अलग लोग यहाँ आते हैं कॉलेज से, और जो भी काम होता है, इकट्ठा होता है, उसको ऑनलाइन करते हैं पूरा।